ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करना है, लंदन जाके मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करना है। पर में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है, हम क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो ये कवर पेज की मैं लाइब्रेरी में मेरा थीसिस पढ़ा हुआ है, बल्कि उसने ऐसा ड्रीम करना, अट्रैक्ट करना, चीज़ें भी शुरू कर दी। और आप मानेंगे उसने MBA ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही किया, उसका वीज़ा भी लग गया, उसका सिलेक्ट भी हो गया और बाद में उसको बहुत अच्छे मार्केट स्पेंसर में 700 बच्चों के लिए रखा गया लाइब्रेरी में। और ये क्यों हुआ? ड्यू टू मेडिटेशन। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन का कितना कमाल है। जब हम बहुत इनर पोटेंशियल है, वो छुपा हुआ है, तो जब हम मेडिटेट करते हैं, अपने इनर पोटेंशियल के साथ जुड़ते हैं, हमारे अंदर कंसंट्रेशन पावर, गुड मेमोरी और जो भी हम विजुलाइज, आपको ब्रीफ बताना चाहूँगी। 3 लॉज होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहला आस्क, सेकंड बिलीव, थर्ड रिसीव। पहले आस्क, मांगो आपको क्या चाहिए। कोई अपना हैंड रेस करके बता दे कि वो लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। आप इस अकेडमी से क्या आपको एक्सपेक्टेशंस है अपनी लाइफ में, आप बताना चाहिए। होता ही नहीं है। फोकस रहो, टारगेट सेट करो अपना कि मुझे लाइफ में बस यही बनना है। फिर आप जब आपका एक फोकस होगा ना, तो आपकी पूरी एनर्जी उधर जाएगी। ठीक है, तो आज सबकी जो सर ने क्लास अरेंज की है, कुछ रीजन आपके लिए, ठीक है, आज दिखाया। तो आप भी अपना ड्रीम सोचो और उस पर पूरी एनर्जी लगा दो उसको पूरा करने में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। अब हम पहाड़ों पर जाते हैं, आप अपना नाम लोगे तो क्या होगा पहाड़ पे जाके, जगह आप मैं जा लॉ ऑफ इको क्या कहता है, जो आप दोगे वो ही वापस आएगी, है ना। तो अगर आप अपनी एनर्जी, आप सोचने में कि मैं IAS ऑफिसर बन गई हूँ, मैं डॉक्टर बन गई हूँ, या जो भी आपका लाइफ पर्पस है, जब आप पूरी एनर्जी वो यूनिवर्स में डाल देंगे ना, लॉ ऑफ इको कहता है, क्योंकि लॉस हमने नहीं बनाए हैं, यूनिवर्स ने बनाया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स ने बनाया है, लॉ ऑफ इको यूनिवर्स ने बनाया है कि जो दोगे वो ही वापस मिलेगा। तो अगर आप रोज विजुलाइज करोगे, एनर्जी दोगे अपने ड्रीम को, तो वो एनर्जी एक दिन आपका ड्रीम फुलफिल कर कर दिखाएगी। जब से आपको कंसंट्रेशन पावर, आपकी मेमोरी पावर, आपको फोकस रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये चीज़ें सिखाती है। ये नहीं कि एक 5 साल का बच्चे से हमें मेडिटेशन शुरू करनी चाहिए, तो हम सोचते हैं बच्चे को मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है। एक 5 ईयर के बच्चे से मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आ गया। पहला आस्क कि हमें क्या चाहिए, उसके लिए फोकस रहो। अगर आज आपको अमरूद चाहिए खाना, आपका फेवरेट फ्रूट है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? अमरूद का पेड़ लगाओगे ना। फिर आपका 5 दिन बाद मन बदल जाएगा, नहीं 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 अमरूद नहीं खाना, मेरा फेवरेट फ्रूट एप्पल है, तो आप वो उसको निकाल दोगे, एप्पल लगा दोगे। फिर नहीं नहीं मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट है, आप उसको निकाल दोगे, मैंगो लगा दोगे। तो क्या होगा? कोई भी ट्री नहीं उगेगा। इसलिए फोकस रहकर अपना एक टारगेट सेट करना कि मेरा लाइफ में पर्पस क्या है, मुझे किस चीज़ का इंटरेस्ट है। ये मत सोचो मेरा फ्रेंड IAS में जा रहा है या मेरा फ्रेंड डॉक्टर जा रहा है तो मुझे भी उसको फॉलो करना है। नहीं, आप अपना पर्पस ढूंढो कि आपको किस में इंटरेस्ट है। आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं। ये मत सोचो कि इसमें कम पैसा है या इसमें पैसा ज़्यादा है। पेरेंट्स ही पहले, या हम लोग ऐसे सोचते हैं जिसमें पैसा ज़्यादा है मैं वो वाला प्रोफेशन लूँगा, चाहे उसमें हमारे को इंटरेस्ट भी ना हो। ऐसा नहीं करना। पहले देखना कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझे किस में मज़ा आ रहा है करकर। ठीक है, तो आस्क, ट्रस्ट, अपनी इंट्यूशन को और अपनी वाइब्रेशंस को ट्रस्ट करो कि जो मैं थॉट डाल रही हूँ वो थॉट वापस फुलफिल होके मेरी लाइफ में आएगा ही आएगा। थर्ड लॉ है रिसीव। व्हेन यू आस्क, सेकंड यू बिलीव, देन यू रिसीव। यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, आपको रिसीव करना होगा ग्रेसफुल। अब देखिए कई लोग हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हम कहते हैं नहीं 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 आप अच्छे हो इसलिए आप, है ना। कई बार हमें रिसीव कॉम्प्लीमेंट भी रिसीव करना नहीं आता, है ना। कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें हमें यूनिवर्स से रिसीव करनी नहीं आती। तो वो कहते हैं जब आपको रिसीव करना, रिसीव आप तभी करोगे जब आप आस्क, बिलीव एंड रिसीव।
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 पॉइंट्स हैं। आप इस पर फोकस रहेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में जो भी टारगेट है, जो भी अचीव करना चाहते हैं, आज का दिन आप नोट कर लीजिए कि आप वो चीज़ ज़रूर पर्पस अपना लाइफ का जो है फुलफिल करेंगे। पर आपको अपनी इनर गाइडेंस के साथ कनेक्ट होना। ये नहीं कि उसने कहा कि मैं ये कर रही हूँ तो आप 10 दिन बाद वो वाला कोर्स चेंज कर लें और फिर आप नहीं, अच्छा वो ये कर रहे हैं। पूरी तरह से अपने अंदर कनेक्ट होकर मुझे क्या करना है लाइफ के साथ, फोकस रहना, ये और वो सब चीज़ें आपको मेडिटेशन से ही आएंगी। आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स छुपे हुए हैं, तो मेडिटेशन से आपके हिडन स्किल्स बाहर निकल कर आएंगे। हमने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि हम कभी जाकर लेक्चर देंगे, या तो सिंपल हाउस वाइफ थे, है ना, किचन में काम करना हमें आता था। पर मेडिटेशन से कैसे हमारे अंदर का हिडन पोटेंशियल या हमारा हिडन स्किल्स निकल कर आया, ये हमें भी नहीं पता। और कब ये मेडिटेशन करना और सिखाना हमारा पर्पस ऑफ लाइफ बन गया, वो निकल कर बाहर आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर